Hello guys, welcome to Abhinav classes. My name is Abhimanyu Kumar. I am faculty in physics. देखिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा लेक्चर्स है जो कि है कूलम्ब्स लॉ। और इस लेक्चर्स में कूलम्ब्स लॉ को बहुत अच्छे तरह से हम लोग सीखेंगे, क्योंकि मेरे वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। और कूलम्ब्स लॉ ऐसे हम सिखा देंगे कि आप कूलम्ब्स लॉ को सातों जन्म तक भूल नहीं पाइएगा। यही है मेरा वादा। तो देखिए यहाँ पर आज के लेक्चर्स में हम स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो देखिए यहाँ पर कूलम्ब्स क्या है, और इससे पहले मेरे चैनल को जितने भी लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को भी जरूर बजा दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करने से ही प्रॉफिट मिलेगा कि आप लोग को जितना वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे यानी बनाएंगे तो आप लोग को पहले मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ यानी कूलम्ब का नियम। देखिए यहाँ पर कूलम्ब क्या है। कूलम्ब एक साइंटिस्ट का नाम है जो कि यह फ्रांस के रहने वाले थे। यह एक अपना नियम प्रस्तुत किए थे। इनका नियम कहता है यानी यह प्रयोग के आधार पर सर्वप्रथम दो चार्ज को लिया था, यानी Q1 और Q2 चार्ज को लिया था, और वहां पर देखा था कि इसके माध्यम में अट्रैक्शन तथा रिपल्शन फोर्स क्रिएट होता है, और इसके सेंटर पर जो फोर्स क्रिएट होता है और उसी फोर्स को कूलम्ब बल के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक यानी फ्रांस के रहने वाले थे, वह चार्ल्स एंगस्टीन कूलम्ब ने अपने प्रयोग के आधार पर देखा कि दो चार्जों के बीच हमेशा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, तब उसको हम कूलम्ब के नियम के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर लेबोरेटरी में कूलम्ब साहब ने सर्वप्रथम 2 पॉइंट को लिया था, यानी 2 पॉइंट चार्ज को लिया था। तो देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं, यानी अपने लैब में कूलम्ब साहब ने सर्वप्रथम कितने चार्ज को माना था Q1, और यहाँ पर Q2 चार्ज को माना था Q2, और यहाँ पर पॉइंट चार्ज मान लिया था, यानी इस पॉइंट पर Q1 चार्ज मान लिया था और इस पॉइंट पर Q2 चार्ज मान लिया था, और Q1 से R डिस्टेंस पर Q2 चार्ज को माना था। Q1 से कितने डिस्टेंस पर माना था? R डिस्टेंस पर माना था। Q1 से कितना डिस्टेंस पर माना था? R डिस्टेंस पर माना था। इस तरह मान लिया था। यानी कूलम्ब ने, यानी चार्ल्स एंगस्टीन कूलम्ब ने अपने प्रयोग के आधार पर सर्वप्रथम 2 पॉइंट चार्ज को माना था। एक पॉइंट तो यहाँ पर मान लिया Q1, और दूसरा का पॉइंट क्या मान लिया? Q2। और Q1 से Q2 का डिस्टेंस कितना माना था? R माना था। अब यहाँ पर देखा कि आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल क्या होता है सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। और स्टूडेंट्स जितने भी लोग मेरे वीडियो को फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और उस लिंक के माध्यम से आप उस वीडियो को जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वहां पर समझाया गया है अट्रैक्शन क्या होता है और रिपल्शन क्या होता है, यानी प्रतिकर्षण क्या होता है और आकर्षण क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर Q1 चार्ज मान लिए, और यहाँ पर Q2 चार्ज मान लिए, और यहाँ पर Q1 क्या है? प्लस चार्ज है, और यहाँ पर Q2 क्या है? प्लस चार्ज है। तो प्लस प्लस के बीच क्या होता है? प्लस प्लस के बीच हमेशा एक दूसरे को रिपेल करता है, यानी एक दूसरे को अपोजिट दिशा में फोर्स क्रिएट करता है और इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। यानी आपका Q2 चार्ज किधर की तरफ फोर्स लगाएगा? इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। और यहाँ पर Q1 चार्ज किधर की तरफ फोर्स लगाएगा? इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इधर की तरफ यानी एक दूसरे को अपोजिट चार्ज हुआ, यानी Q1 चार्ज आपका इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और Q2 चार्ज इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर सेंटर में एक फोर्स लगेगा। मान लेते हैं Q2 चार्ज को, जैसे इधर Q1 चार्ज को इधर फोर्स लगाएगा, खींचिएगा, और Q2 चार्ज को इधर की तरफ खींचिएगा, तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा। मान लेते हैं सिंपल से वर्ड में समझिए, कोई रस्सी को हम लेते हैं और रस्सी को इधर के मान लेते हैं सपोर्टेड, कोई रस्सी को लगाते हैं, यहाँ पर एक फोर्स से इधर की तरफ खींचते हैं और F2 फोर्स से इधर की तरफ खींचते हैं, तो यहाँ पर एक सेंटर पर एक फोर्स लगता है, और उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कूलम्ब का नियम के नाम से जानते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पर Q1 चार्ज मान लिया है और यहाँ पर Q2 चार्ज मान लेंगे, यानी Q1 चार्ज से कुछ दूरी पर Q2 चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पर हम जानते हैं कि कोई भी प्लस चार्ज है
तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे को अपोजिट दिशा में फोर्स क्रिएट करते हैं। एक कैसा दिशा है, एक दूसरे के अपोजिट दिशा है, यानी इधर के तरफ एक फोर्स लगेगा और एक इधर के तरफ फोर्स लगेगा, और Q1 चार्ज की वजह से इधर के तरफ फोर्स लगेगा और Q2 चार्ज की वजह से इधर के तरफ फोर्स लगेगा, यानी इधर के तरफ भी फोर्स लग रहा है और इधर के तरफ भी फोर्स लग रहा है, यानी एक दूसरे को अपोजिट दिशाओं में जा रहा है फोर्स। तब बीचों बीच में तो एक सेंटर पर एक फोर्स लगता होगा, और इसी फोर्स को हम कूलम्ब बल या विद्युत बल के नाम से जानते हैं। यानी एक सेंटर पर फोर्स लगेगा और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कूलम्ब बल या विद्युत बल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर विद्युत बल क्या होता है, अब यहाँ पर प्रथम आवेश, इसको क्या मान लेंगे, प्रथम आवेश, प्रथम आवेश, प्रथम आवेश। इसको हम क्या मान लेंगे, द्वितीय आवेश। इसको क्या मानते हैं, द्वितीय आवेश, द्वितीय आवेश। अब देखिए यहाँ पर इसको तो फर्स्ट चार्ज मान लिया और इसको सेकंड चार्ज मान लिया। तो यहाँ पर चार्ज, यहाँ पर Q1 और Q2 चार्ज के बीच एक बल लगता है, और इसी बल को हम क्या बोलते हैं, विद्युत बल। तो याद हो गया, यानी दो आवेशों के बीच Q1 और Q2 क्या है, दो आवेश है, और दोनों आवेशों के बीच एक बल लग रहा है, यानी एक फोर्स लग रहा है, और इसी एक फोर्स को क्या बोलते हैं, विद्युत बल। तो सिंपल से वर्ड में क्या लिखेंगे, दो आवेशों के बीच लिखेंगे, दो आवेशों के बीच, दो आवेशों, यहां पर कितना आवेश है, दो आवेश है, यानी Q1 और Q2 कितना आवेश है, दो आवेश है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल को क्या बोलते हैं, कूलम्ब बल। लगने वाला बल को विद्युत बल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर Q1 चार्ज को मान लिया और यहाँ पर Q2 चार्ज को मान लिए, तो उसके सेंटर पर एक फोर्स लग रहा है, यानी एक फोर्स लग रहा है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत बल, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स के नाम से जानते हैं। और देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर पॉइंट चार्ज Q1 माने हैं और पॉइंट चार्ज Q2 माने हैं, ये पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 क्या है, एक पॉइंट पर स्थिर है, यानी रेस्ट में है। तो यहाँ पर आवेश जो होगा वह क्या होगा, संरक्षी होगा, यानी यहाँ पर विद्युत आवेश क्या होगा, संरक्षी होता है। यहाँ पर लिखेंगे विद्युत आवेश, जब कोई चार्ज रेस्ट में रहता है तो वहां पर जो आवेश होता है वह कंजर्वेटिव होता है, यानी संरक्षी होता है। विद्युत आवेश संरक्षी होता है, कैसा होता है, संरक्षी होता है। अब यहां तक तो हम समझ गए। अब देख लेते हैं कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम, कूलम्ब के नियम के अनुसार, कूलम्ब के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच यहाँ पर Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है। कितना आवेश है, दो आवेश है। तो यानी वो दोनों आवेश क्या है, स्थिर है, यानी एक पॉइंट पर क्या है, स्टेबल है। दो स्थिर बिंदु, ये क्या है, बिंदु आवेश है, यानी पॉइंट चार्ज है। बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण, आवेशों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लगता है, तो उसे हम कूलम्ब बल कहते हैं, कूलम्ब बल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कूलम्ब बल क्या होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लगता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, कूलम्ब बल कहते हैं। यानी यहाँ पर Q1 चार्ज है और यहाँ पर कैसा चार्ज है, Q2 चार्ज है। तो हम जानते हैं कि कोई भी प्लस और प्लस चार्ज रहता है
तो यह एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ऑपोजिट दिशा में फोर्स लगाएंगे, तो उसके सेंटर पर जो फोर्स लगेगा और उसी फोर्स को हम कूलम्ब बल यानी कूलम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कूलम्ब बल। तो सिंपल से वर्ड में लिखेंगे, कूलम्ब के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु, एक ऐसा बिंदु है, दो स्थिर बिंदु आवेश, क्या है, कोई दो स्थिर बिंदु आवेश और उनके बीच, इसके बीचों बीच में क्या लग रहा है, कोई आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लगता है, तब उसको क्या बोलते हैं, कूलम्ब बल कहते हैं। क्या बोलते हैं, कूलम्ब बल। अब देखिए यहां पर लिखेंगे, इन दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब देखिए यहां पर इन दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यहां पर आवेश क्या है, दो है, यानी Q1 और Q2 क्या है, दो आवेश है, और इनके गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। हम जानते हैं कि कूलम्ब बल को किससे सूचित करते हैं, Fc से, यानी Fc कूलम्ब बल को किससे सूचित करते हैं, Fc से। और यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, दो आवेशों का, दो आवेश क्या है, Q1 और Q2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, Q1 और दूसरा क्या लिखेंगे, Q2, और इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, फर्स्ट। और यहाँ पर कुछ इस तरफ फिर लिखेंगे, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, r है, यानी Q1 और Q2 चार्ज के बीच क्या है, डिस्टेंस r है, और इन आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर लिखेंगे, इन दो आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए यहाँ पर कूलम्ब बल को हम किससे सूचित करते हैं, Fc से, यानी Fc यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पर दूरी के यानी r, और दूरी के वर्ग, तो यहाँ पर क्या करेंगे, r², इक्वेशन क्या मानेंगे, सेकेंड। और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। और देखिए यहाँ पर 1 और 2 से लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Fc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2, अब बाटा में क्या हो जाएगा, r²। इतना तो हम समझ गए, यानी Fc यहाँ पर इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर कोई भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आता है, तो यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटा देंगे तो यहाँ पर Fc बराबर क्या आ जाएगा, K कांस्टेंट आ जाएगा, Q1 और Q2, अब बाटा क्या हो जाएगा, r²। इतना तो हम फॉर्मूला जानते हैं। अब तो यहाँ पर इस फॉर्मूला को हम प्रूव कर दिए कि कूलम्ब बल, यहाँ पर Q1 और Q2 चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा, K Q1 Q2 बटा r², यानी इतना बल लगेगा इस Q1 और Q2 चार्ज के बीचों बीच सेंटर पे। तो देखिए यहाँ पर Fc और यहाँ पर K का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब गुणे Q1 और Q2 बटा क्या हो जाता है, r²। इतना तो हम जान गए, क्योंकि K का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 और Q2 बटा r²। अब देखिए यहाँ पर K का वैल्यू होता है 9 गुणे 10 के पावर 9। इसको हमेशा के लिए हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि यह हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम सॉल्यूशन करते हैं तो इसका वैल्यू हम पुट करते हैं, डायरेक्ट वहां पर पुट करेंगे। यह जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बताएंगे कि K का वैल्यू 9 गुणे 10 के पावर 9 होता कैसे है, और वास्तविक रूप से 9 गुणे 10 के पावर 9 आता कहां से है, यह बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट का यहाँ पर वैल्यू क्या होता है, 8.85 गुणे 10 के पावर -12, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, प्लॉट देंगे, यानी कूलम्ब स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह डाटा 2020 में ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है, इसको भी बहुत अच्छे से हम लोग याद करके रखेंगे। यह डाटा 2020 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ चुका था, यानी यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर तो हम सीख गए। अब देखिए यहाँ पर तो हम सीख गए, उसके बाद कुछ यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का यूनिट एंड डायमेंशंस को देख लेते हैं।
मेरे वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, वो बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इसको मेरे वीडियो को आप लोग पार्ट बाय वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि पार्ट बाय देखने के बाद ही मेरे पढ़ाए हुए हर एक लेक्चर्स के माध्यम से कोई भी लड़का पढ़ सकता है। क्योंकि मेरे वीडियो को जितने भी पढ़ा रहे हैं वो पार्ट बाय देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि पार्ट्स बाय आपको एकदम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर तो समझ चुके थे, क्योंकि कूलम्ब बल कितना निकाले थे, एफसी का वैल्यू कितना निकाले थे, के Q1 और Q2 बटा आर स्क्वायर, इतना निकाल चुके थे ना जी, इतना हम निकाल चुके थे। और देखिए यहाँ पर एफसी क्या है, कूलम्ब बल है। क्या है? कूलम्ब बल। एफसी क्या है? कूलम्ब बल। और यहाँ पर के क्या है? नियतांक, नियतांक यानी कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है। और Q1 Q2 क्या है? बिंदु आवेश, बिंदु आवेश। क्या है? बिंदु आवेश। और यहाँ पर आर क्या है? दो आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेश के बीच की दूरी। अब देखिए यहाँ पर के को क्या बोलते हैं, एक के क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है यानी नियतांक है। और यहाँ पर Q1 और Q2 क्या है? बिंदु आवेश है। और यहाँ पर R क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? R है। अब यहाँ तक तो हम समझ गए। अब यहाँ पर देख लेते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन से आपका क्वेश्चन रहता है बोर्ड एग्जाम में, यह डायरेक्ट पूछता है। उसमें डायरेक्ट पूछता है कि यूनिट क्या होगा, के का यूनिट क्या होगा, यानी कांस्टेंट क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा, और एक्साइड नॉट का यूनिट क्या होगा, और डायमेंशन क्या होगा। यह डायरेक्ट क्वेश्चन आपका रहता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन रहता है, के एसआई मात्रक तथा बीमा लिखें, बीमा लिखें। अब देखिए यहाँ पर के एसआई मात्रक तथा बीमा लिखें। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एफसी कूलम्ब बल बराबर क्या होता है, यहाँ पर हम बता चुके थे कि Q1 Q2 बटा क्या होता है? आर स्क्वायर। इतना जानते हैं कि नहीं हम लोग? यह बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि हम अभी पढ़ा चुके हैं कि के कूलम्ब बल कितना आया था, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। और यहाँ पर क्या मानते हैं? 1 कुछ नहीं तो, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? के Q1 Q2, यानी के Q1 Q2 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 बराबर क्या हो जाएगा? एफसी में यहाँ पर आर स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? एफसी आर स्क्वायर। इतना हो जाएगा। अब बताइए कि हमको क्या चीज का वैल्यू चाहिए। कोई कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होता है? के। तो हमको क्या चीज का वैल्यू चाहिए? के का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? के को यहाँ पर छोड़ देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ सी आर स्क्वायर। अब बाटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q1 और Q2। इतना तो हम लोग सब लोग जान गए होंगे कि ये कैसे आता है। अब देखिए यहाँ पर यूनिट आराम से निकल जाएगा। और देखिए बताइए बल का एसआई मात्रा क्या होता है? एसआई यूनिट, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए। अब बताइए दूरी की एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर। यहाँ पर होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? कूलम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कूलम। और यहाँ पर आवेश की एसआई मात्रा क्या होता है? कूलम। और देखिए यहाँ पर जब न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम में कूलम से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर। यानी के एसआई मात्रक, के एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। ये आपका के का एसआई मात्रक हो गया। किसका मात्रक हो गया? कोई कांस्टेंट क्वांटिटी का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। अब बीमा देख लेते हैं। के बराबर यहाँ पर फॉर्मूला यही नहीं आया है जी, एफ सी आर स्क्वायर। अब बाटा क्या आया है? Q1 और Q2। अब देखिए हमको के का डायमेंशन निकालना है। तो देखिए यहाँ पर फोर्स से है, यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस, दूरी r है। तो हम जानते हैं कि बल F बराबर क्या होता है? m है।
और यहाँ पर m को क्या बोलते हैं, मास, और a को क्या बोलते हैं, त्वरण, और त्वरण बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, यानी m हो जाएगा। और यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी यानी यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, lt, इसका डायमेंशन क्या होता है, lt माइनस 1, और यहाँ पर t को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, lt माइनस 2। ये फोर्स का डायमेंशन आ गया। तो यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ml t माइनस 2, और यहाँ पर दूरी के डायमेंशन क्या हो जाएगा, l स्क्वायर। अब बाटा यहाँ पर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक चार्ज में देख चुके थे, जब हम चार्ज पढ़ाए थे कि आवेश के बीमा क्या होता है, क्या बताए थे, AT। यह 2020 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ चुका था। सिंपल से वर्ड में पूछा था कि आवेश के बीमा क्या होता है, AT होता है, तो हम क्या लिखेंगे, AT। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, AT। उसके बाद यहाँ पर भी AT लिखेंगे, क्या लिखेगा, AT। ये भी तो क्या है, एक आवेश है, यानी Q1 और Q2 क्या है, दो आवेश है। तो यहाँ पर आवेश के दो बीमा लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर L में L स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, LQ होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, MLQ और T माइनस 2 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए A स्क्वायर में A स्क्वायर से A में A से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, और T में T से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, T स्क्वायर। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको हम ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, MLQ और T माइनस 2। और देखिए यहाँ पर किसमें है, प्लस में है, किसमें है, प्लस में है। जब प्लस में है और इसको हम ऊपर भेजेंगे तो किसमें चला आएगा, यह माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, A माइनस 2 और T माइनस 2, इतना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, MLQ, यहाँ पर क्या है, T माइनस 2 और T माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, T पावर माइनस 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, A माइनस 2। यानी आपका डायमेंशन K का डायमेंशन कितना आ गया, K के बीमा, K का बीमा कितना आ गया, MLQ T माइनस 4 और A माइनस 2। ये आपका K का क्या आ गया, डायमेंशन, यानी बीमा आ गया। यह बोर्ड एग्जाम में हर एक बार कभी कभी डायरेक्ट पूछता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार आ चुका है यूनिट डायमेंशन से। अभी यहाँ तक तो देख चुके हैं, यानी K का देख चुके हैं। अब देखते हैं एक्साइलन नॉट के, एक्साइलन नॉट के SI मात्रक तथा बीमा को लिखें, बीमा के लिखें। अब यहाँ पर अब किस दूसरा यहाँ पर K को तो ये सही मात्रक भी देख चुके हैं और डायमेंशन भी देख चुके हैं। अब किसका देखेंगे, आप देखेंगे एक्साइलन नॉट के मात्रक क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर F कूलम्ब बल क्या होता है, K Q1 और Q2 अब बटा क्या होता है, R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर और बताइए आप लोग कि K का वैल्यू क्या होता है, जरा सोच कर बताइए क्या होता है, K Q1 K का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एक्साइलन नॉट। तो यहाँ पर K के जगह पर कितना रख देंगे, 1/4 पाई एक्साइलन नॉट। यहाँ पर क्या है चार्ज, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, इतना है। अब बताइए यहाँ पर सोच के जरा कि 1/4 पाई एक्साइलन नॉट एक कैसा क्वांटिटी है, यूनिटलेस, यूनिटलेस, यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो इसका डायमेंशन होगा कि नहीं होगा, इसका कोई भी यूनिटलेस क्वांटिटी के न तो यूनिट होता है और न तो डायमेंशन होता है। तो 1/4 पाई एक ऐसा क्वांटिटी है, यह एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, न तो इसका यूनिट होता है न तो डायमेंशन होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर तीछा तीछू गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा। अब ये हमको क्या चीज का वैल्यू चाहिए, एक्साइलन नॉट का वैल्यू चाहिए। तो एक्साइलन नॉट बराबर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अब बाटा में क्या चलाएगा, FC R स्क्वायर, इतना चलाएगा। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट गुणा कर लिए हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, आवेश का ऐसे मतलब क्या होता है, कूलम। यहाँ पर भी Q2 का आवेश का ऐसे मतलब क्या होता है, कूलम, तो यानी कूलम हो जाएगा। और यहाँ पर बताइए फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, न्यूटन।
और दूरी की सही मात्रा क्या होता है मीटर। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कूलम में कूलम से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर, अब बटा क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी एक्साइलन नॉट के मात्रक एसआई मात्रक, एक्साइलन नॉट के एसआई मात्रक क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतना हम लोग याद करके रखेंगे। यानी आपका ये भी कॉन्सेप्ट वीवीआई है, बोर्ड एग्जाम तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमेशा के लिए याद रखेंगे। ये भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम तथा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है और इसको भी हम लोग याद करके रखेंगे। ये भी एक कॉन्सेप्ट आपका वीवीआई है। और यहाँ पर एक्साइलन नॉट के क्या निकाल लिए मात्रक निकाल लिए। अब क्या देखने वाले हैं डायमेंशन यानी बीमा। एक्साइलन नॉट के क्या देखेंगे बीमा, यानी के Q1 Q2 बटा एफ सी आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आवेश का हम बीमा क्या लिखे थे ए टी, यहाँ पर ए टी लिखेंगे। और यहाँ पर Q2 के यहाँ पर आवेश का बीमा क्या हो जाएगा ए टी, यानी इसका Q1 के बीमा क्या हो जाएगा यानी Q1 क्या है आवेश से, यानी प्रथम आवेश के बीमा क्या हो जाएगा ए टी। और यहाँ पर द्वितीय आवेश के बीमा क्या हो जाएगा ए टी। और यहाँ पर फोर्स का बीमा क्या लिखवाए थे अभी लिखवाए थे एम एल टी माइनस टू। और यहाँ पर दूरी के बीमा क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर फिर क्या करेंगे, अब ए में ए से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इतना हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं ए में ए से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और टी में टी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर एल स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है एल। जब एल में एल स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एल क्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एम एल क्यू और टी पावर माइनस टू। इतना तो हम जान गए। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, और यहाँ पर जो डाटा पॉजिटिव में है वह ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा निगेटिव में, और जो डाटा निगेटिव में है ऊपर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा पॉजिटिव में। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एम माइनस वन होगा कि नहीं। क्योंकि यहाँ प्लस में ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा एम माइनस वन। यहाँ पर एल माइनस क्या हो जाएगा थ्री, और टी को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा यानी प्लस हो जाएगा टी पावर टू इंटू यहाँ पर ए स्क्वायर और टी स्क्वायर। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर एम इनवर्स एल माइनस क्यू और टी पावर टू, यहाँ पर क्या है टी पावर टू, यहाँ पर क्या है टी पावर टू। क्योंकि यहाँ पर निगेटिव में है और इसको ऊपर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी टी पावर टू ए स्क्वायर और टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर टी पावर टू और टी पावर टू जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा टी पावर फोर। यहाँ पर फोर लिखेंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा ए पावर टू। ये आपका क्या हो गया एक्साइलन नॉट के बीमा, एक्साइलन नॉट के बीमा कितना आ गया एम इनवर्स एल माइनस थ्री और टी पावर फोर और ए पावर टू। ये क्या आ गया डायमेंशन आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक्साइलन नॉट, ये भी एक कॉन्सेप्ट आपका डायमेंशन वीवीआई है। ये भी बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, तो इसको हम बहुत अच्छे से संभाल कर रखेंगे और यानी याद करके रखेंगे। यानी के का यहाँ पर एक पल में हम सब याद करवा देते हैं। के का मात्रा क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम, और यहाँ पर के का यानी एक्साइलन नॉट का मात्रा क्या होता है कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है। अब के जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है होता है इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर, और इसको हम प्लॉट देते हैं तो वही आपका एक्साइलन नॉट का वैल्यू हो जाता है, यानी कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरह करके हम लोग याद करेंगे। अब देखिए यहाँ तक यूनिट और डायमेंशन तो निकाल चुके। अब एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, क्योंकि आपका फार्मूला का एप्लीकेशन आपका क्लियर हो जाए। एक न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे कि एक ही न्यूमेरिकल्स में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और नेक्स्ट लेक्चर्स में बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे। लेकिन आज के लिए यहाँ पर एक दो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं, कि ताकि आप लोग कोई भी बुक से कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कूलॉम लॉ पर बेस्ड बनाइएगा तो कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा।
तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है सबसे पहले समझ लीजिए। यदि किसी धातु का बोल देगा क्वेश्चन में, यदि किसी धातु की सतह पर 5 कूलाम तथा 6 कूलाम का आवेश दिया जाता है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 5 मीटर हो तो दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल क्या होगा, यानी कितना न्यूटन का फोर्स लगेगा उस Q1 और Q2 चार्ज के बीचों बीच सेंटर पे। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट में देख लेते हैं। यदि किसी धातु के सतह पर, यदि किसी धातु के सतह पर 5 माइक्रोकूलम तथा 6 माइक्रोकूलम का आवेश दिया जाता है। यदि किसी धातु के सतह पर 5 माइक्रोकूलम तथा 6 माइक्रोकूलम का आवेश दिया जाता है और इन आवेशों के बीच की दूरी, इन आवेशों के बीच की दूरी कितना मान लेते हैं सपोज 5 मीटर हो तो 5 मीटर हो तो इन दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलम बल के मान क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी धातु की सतह पर 5 माइक्रोकूलम तथा 6 माइक्रोकूलम का आवेश दिया जाता है और इन आवेशों के बीच की दूरी 5 मीटर है तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला कूलम बल के मान क्या होगा। क्वेश्चन में कूलम बल का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यानी Q1 के मान कितना दिया है 5 माइक्रोकूलम। तो हम जानते हैं कि 1 माइक्रोकूलम बराबर क्या होता है 10 के पावर -6। तो 5 माइक्रोकूलम बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणे 10 के पावर -6, 5 गुणे 10 के पावर -6, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम बराबर क्या होता है 10 के पावर -6। तो 5 माइक्रोकूलम बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणे 10 के पावर -6 कूलम। और Q2 का वैल्यू यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर कितना दिया 6 माइक्रोकूलम। और देखिए यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम क्या होता है 10 के पावर -6। तो 6 माइक्रोकूलम बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणे 10 के पावर -6 कूलम, यानी Q1 और Q2 का वैल्यू तो निकाल दिए। और देखिए यहाँ पर दोनों आवेशों यानी Q1 और Q2 आवेशों के बीच में कितना दिया है 5 मीटर का डिस्टेंस है, यानी किस तरह मान लिया है Q1 चार्ज मान लिया है, यहाँ पर क्या है Q2 चार्ज मान लिया है और यहाँ पर बीचों बीच की दूरी कितना है 5 मीटर है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पर कितना बल लगेगा इसके, यानी Q1 और Q2 चार्ज के बीचों बीच सेंटर पर कितना फोर्स लगेगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर R के मान कितना दिया है 5 मीटर और हमको क्या चीज का वैल्यू निकालना है FC बराबर हुआ, यानी कूलम बल का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे कूलम बल वाला, क्योंकि अभी हम बताए थे क्या कूलम बल का फॉर्मूला क्या होता है FC बराबर F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यानी FC भी लिख सकते हैं चाहे F भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और F कैसे क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। FC बराबर यहाँ पर होता है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जरा सोच कर बताइए कि वहां पर हम K का वैल्यू क्या बताए थे कि आप लोग इस फॉर्मूले यहाँ पर K के वैल्यू को हमेशा के लिए आप लोग याद करके रखिएगा, ताकि कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम सॉल्यूशन करेंगे तो वहां पर K का वैल्यू को हम डायरेक्ट पुट करते हैं। और यह K का वैल्यू कैसे आता है और क्यों आता है यह नेक्स्ट लेक्चर्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हम बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर K का वैल्यू क्या होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। इसको हम हमेशा के लिए याद करके रखेंगे। और यहाँ पर एक सेलेनॉइड का वैल्यू क्या होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको भी हमेशा के लिए याद करके रखेंगे, क्योंकि ये सब डाटा है कि आपका बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है।
अब देखिए यहां तक तो समझ गया। और के का वैल्यू क्या होता है 9 गुणे 10 के पावर 9, तो के के जगह पर क्या रख देंगे 9 गुणे 10 के पावर 9। और Q1 का वैल्यू कितना दिया है 5 गुणे 10 के पावर -6, 5 गुणे 10 के पावर -6। और बताइए यहाँ पर Q2 का वैल्यू कितना दिया है 6 गुणे 10 के पावर -6, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 गुणे 10 के पावर -6। अब बाटा यहाँ पर R का वैल्यू कितना दिया है, दूरी कितना दिया है 5 मीटर, तो यानी 5 के होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 9 में और यहाँ पर 5 में गुणा करेंगे, यानी 9 में 6 से गुणा कर लेते हैं, तो 9 6 क्या हो जाएगा 54। अब गुणे 10 के पावर क्या है 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 के पावर 9। और यहाँ पर 10 के पावर 6 और 10 के पावर 6 क्या हो जाएगा 10 के पावर -12। अब गुणे क्या हो जाएगा 5। अब बाटा में क्या हो जाएगा 50 25। अब देखिए तो यहाँ पर 50 25 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 54 गुणे 10 के पावर, 54 गुणे 10 के पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा -3, क्योंकि 9 में से -12 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -3। अब बाटा में क्या हो जाएगा 5। अब देखिए इससे हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10 पर से 50, 10.8 पर से 40, यानी 10.8 गुणे 10 की पावर -3। यहाँ पर देखिए यहाँ पर FC का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया, यानी 10.8 गुणे 10 के पावर -3। यहाँ पर फोर्स की यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो यहाँ पर न्यूटन जरूर लिखेंगे, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यानी FC का वैल्यू कितना आ गया FC, यानी फोर्स का वैल्यू कितना आ गया 10.8 गुणे 10 के पावर -3 न्यूटन, इतना हो जाएगा। और इस तरह करके हम कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करते हैं। और इससे पहले एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देख लीजिए, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही पूछता है, न्यूमेरिकल्स बहुत क्वेश्चंस कम रहता है। लेकिन बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, जब IIT, एयरफोर्स, नेवी और एनडीए स्तर के आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिएगा, तो वहां पर तो आपका क्षेत्र मतलब एयरफोर्स की बात की जाए तो आपका 25 में से 25 को फिजिक्स का क्वेश्चन रहता है, और 25 में से आपका 10 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा रहेगा। तो उसको सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग को न्यूमेरिकल पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि अपने लाइफ में हर एक स्टूडेंट चाहते हैं कि हम अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करें, यानी कुछ नहीं कुछ बने। तो बनने के लिए हम लोग बहुत अच्छा से मेहनत करना पड़ता है, और कोई भी चीज को हासिल करने के लिए काफी लगन और मेहनत से आप लोग हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत के प्रयास के बदौलत कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप जब भी मेहनत कीजिएगा तभी ही कुछ पा सकते हैं। तो मेहनत कभी बेकार नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर डिस्कस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, यानी दूसरा का क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कम आता है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन बोर्ड एग्जाम की बात तो दूर की बात है। हर एक स्टूडेंट चाहते हैं कि अपने सीख दे रहे स्टूडेंट्स लाइफ में कुछ ना कुछ करे। तो कुछ करने के लिए आप लोग को बहुत लगन, परिश्रम यानी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है, और इस पढ़ाई लिखाई के बावजूद आपको बहुत अच्छे तरह से इस कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ता है। और सीखने के लिए आप लोग को दिमाग एकत्रित करके सोचना पड़ता है, और फिजिक्स के सवाल को अधिकतर सॉल्व करने के लिए आपको हर एक फार्मूला की जानकारी होना चाहिए, यानी हर एक टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आप कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर सकते हैं। ताकि आप चाहिएगा कि हम कोई भी फार्मूला याद ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम सॉल्यूशन कर लेते, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिजिक्स को सीखने के लिए हर एक फार्मूला पर पकड़ होना चाहिए और हर एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरा का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा का क्वेश्चन कर देगा यदि किसी बिंदु पर 5 मिलीकूलम तथा 5 मिलीकूलम तथा 3 मिलीकूलम का आवेश दिया जाता है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो, तो उनके बीच लगने वाला कूलम बल क्या होगा। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन कर देगा,
यदि किसी दो बिंदु यदि किसी दो बिंदु यदि किसी दो बिंदु आवेश पर 5 मिलीकूलम तथा 6 मिलीकूलम का आवेश दिया जाता है और इन आवेशों के बीच की दूरी इन आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो 5 सेंटीमीटर हो तो यदि किसी दो बिंदु आवेश पर 5 मिलीकूलम तथा 6 मिलीकूलम का आवेश दिया जाता है और इन आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला कूलम्ब बल के मान क्या होगा? यानी दोनों पॉइंट के बीच एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स का वैल्यू क्या होगा? तो हम जानते हैं, लिखेंगे दिया गया है क्या दिया गया है, यानी Q1 का वैल्यू कितना दिया है? 5 मिलीकूलम। तो यानी 5 मिलीकूलम। अब जानते हैं कि 1 मिलीकूलम बराबर क्या होता है? 10 के पावर -6। ये 10 के पावर -3, तो 5 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा? -3। 1 मिलीकूलम बराबर क्या होता है? 10 के पावर -3। तो यानी 5 मिलीकूलम बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुणे 10 के पावर -3। और मान लेते हैं यहाँ पर Q2 का वैल्यू कितना दिया है? 6 मिलीकूलम। अब यहाँ पर 1 मिलीकूलम बराबर क्या होता है? 10 के पावर -3। तो 6 मिलीकूलम बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुणे 10 के पावर -3। और यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी R का वैल्यू कितना दिया? 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो यानी 5 गुणे 1/100 हो जाएगा। 1/100 यानी 5 गुणे, यहाँ पर 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। यानी 5 गुणे, इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 गुणे 10 के पावर -2 मीटर। इतना हो जाएगा। यानी सेंटीमीटर होगा तो मीटर में इस तरह करके हम लोग चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पर FC कूलम्ब बल क्या होता है? K Q1 Q2 अब बटा क्या होता है? R²। अब जरा सोच कर बताइए। अभी हम बता चुके थे कि K का वैल्यू क्या होता है? 9 गुणे 10 के पावर 9। तो K के जगह पर कितना रखेंगे? 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे, और Q1 का वैल्यू कितना है? 5 गुणे 10 के पावर -3। और Q2 का वैल्यू कितना है? 6 गुणे 10 के पावर -3। दूरी का वैल्यू कितना दिया है? इतना दिया है। तो यानी 5 गुणे 10 के पावर -2 के होल स्क्वायर इतना दिया है। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 में 9 में यहाँ पर क्या करेंगे? 5 में और 6 से गुणा करेंगे तो यानी 9 गुणे 10 के पावर 9 और गुणे यहाँ पर 6 से 30 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा? -6। 10 के पावर -3 और 10 के पावर -3 क्या हो जाएगा? 10 के पावर -6। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको हम जब गुणा करेंगे यानी होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5 गुणे 10 के पावर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4। इतना हो जाएगा। अब इसको हम देखिए, यहाँ पर ये कैलकुलेशन जब करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 गुणे 10 के पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी 5 है 25, यहाँ होल स्क्वायर करेंगे तो 25 गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 के पावर -4। इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे इसमें। अब 9 में, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 9 में 30 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 और 9 3 27 यानी 270
और गुणे 10 के पावर यहाँ पर 9 में से -6 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 3 होगा। अब बाटा में क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पर 10 के पावर -4 को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 10 के पावर 4। और देखिए यहाँ पर घटा देंगे, 3 में से 4 को घटाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होगा, यानी -1 होगा। यानी अब इसको 270 गुणे 10 के पावर -1, अब बाटा में क्या हो जाएगा 25, और इसमें भाग देंगे तो 25 चौका 100 और 25 चौका 100, तो यानी 25 चौका 100, 25 चौका 100 कितना हो गया 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 200, 25 चौका यानी 10.8 गुणे 10 के पावर -1, और यहाँ पर फोर्स के यूनिट क्या होता है न्यूटन, यानी जो एफसी का वैल्यू आ गया स्टूडेंट, यानी एफसी का वैल्यू आ गया 10.8 गुणे 10 के पावर -1 न्यूटन। इस तरह करके हम लोग न्यूटन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करते हैं। आज के लिए इतना ही, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स में और बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे।